हे भगवान, ये कैसा जीवन मुझे दिया है आपने। इतनी गरीबी है और इतना अकेलापन कि पूरे दिन काम करके भी मैं इतना नहीं कमा पाता कि 3 समय भोजन कर पाऊं। ऊपर से गरीबी देखकर तो कोई बाप अपनी लड़की मुझे नहीं दे रहा, और देगा भी क्यों। इतनी गरीबी है, क्या मैंने अपने पिछले जन्म में इतने बुरे काम किए हैं भगवान कि मेरे नसीब में सिर्फ अकेला रहना और भूखा रहना ही लिखा है। लकड़हारा अपने जीवन को और किस्मत को बहुत ही कोसता है और लकड़ियों को देने अपने मालिक के पास चला जाता है। क्या बात है लकड़हारे, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। वैसे तो तू किसी काम का नहीं है, ऊपर से गरीब और फटीचर है। तुझे तो कोई काम पर रखना भी नहीं चाहता, पर हाँ, तू लकड़ियाँ लाने का काम बखूबी करता है। मेरे उम्मीद से भी अच्छा काम करता है, इसलिए आज मैं काफी खुश हूँ। ये ले 5 तांबे के सिक्के रख और दफा हो जा यहाँ से। और हाँ, कल लकड़ियाँ चाहिए, मुझे समय पर दे जाना, ठीक है? चल जा यहाँ से। जी मालिक। अरे भाई, ये क्या, उसने इतनी मेहनत की है, जंगल से जाकर लकड़ियाँ लेकर आया है और तूने उसे सिर्फ 5 तांबे के सिक्के दिए हैं। अरे ये तो बहुत ही कम है, इससे तो उसका दिन भर का गुजारा भी मुश्किल से होता होगा। अरे क्या है ना कि वह थोड़ा मूर्ख किस्म का आदमी है। उसे तो पता ही नहीं है कि किस काम के कितने पैसे हैं और कितने नहीं। और दुनिया का तो नियम है भैया कि कमजोरों को तो शुरू से ही दबाया जाता है, और फिर मैं अपना फायदा देखूं कि इन जैसे मूर्खों का। अरे वो सब तो ठीक है कि तूने इसे ठग लिया क्योंकि यह मूर्ख है, लेकिन क्या इसके परिवार वाले भी मूर्ख हैं जो कुछ भी नहीं कहते इसे? अरे कैसे कहेंगे, जब कोई परिवार होगा तब कहेगा ना। अरे बचपन में ही इसके माँ बाप चल बसे थे और गरीबी के कारण इसकी शादी नहीं हो रही। अब यह बेचारा करे भी तो क्या करे। बचपन में मैंने इसे सहारा दिया था और बचपन से ही यह मेरे लिए काम करता आ रहा है। इसे दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। तू ना बहुत ही घटिया इंसान है यार। मतलब इतने साल से यह तेरे लिए इतने कम पैसों में काम कर रहा है, इससे ज्यादा तो भिखारी भी कमा लेते हैं एक जगह बैठे बैठे। लकड़हारा उन 5 तांबे के सिक्कों को देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे वाह, 5 तांबे के सिक्के! कितने दिनों बाद मालिक ने मुझे पूरे 5 तांबे के सिक्के दिए, वरना तो रोज मुझे 3 तांबे के सिक्कों से ही काम चलाना पड़ता है। हाँ, ऐसे ही मेहनत करूँगा और पूरे विश्वास के साथ मालिक का काम करूँगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि मालिक एक दिन मेरी तनख्वाह जरूर बढ़ा देंगे। 5 या 6 सिक्के कर देंगे। हाँ, क्या पता 8 सिक्के भी कर दें। अरे नहीं, मुझे इतने बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। जो मिलता है उसी में ही खुश रहना चाहिए। कल मैं जंगल के और अंदर तक जाऊंगा और अच्छे से अच्छे लकड़ियां काट के लाऊंगा। अंदर जानवरों और सांपों का थोड़ा तो खतरा है, पर अगर तरक्की करनी है और ऐसे घटिया जीवन नहीं जीना है तो जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठता है और सबसे पहले मंदिर जाता है। ओम नमः शिवाय। भगवान, मैं आपकी रोज पूजा करता हूँ, रोज आपके सामने अपनी समस्या लेकर आता हूँ। कभी तो मेरी समस्या सुन लीजिए ना भगवान, क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस इतना ही कह रहा हूँ ना कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए और एक अच्छी सी जीवन संगनी दिला दीजिए। बस फिर आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। पक्का वादा भगवान, बस मेरी यह विनती सुन लीजिए भगवान। अरे बेटा, आज तुम बड़े जल्दी आ गए, क्या बात है? कुछ खास है क्या? ये लो प्रसाद, और फिर बताओ क्या बात है? जी, प्रसाद के लिए धन्यवाद पंडित जी। आज मैंने सोचा है कि जंगल में काफी अंदर तक जाऊंगा लकड़ियाँ लेने के लिए, क्योंकि जंगल के अंदर ना थोड़े अच्छे किस्म की लकड़ियाँ मिलती हैं पंडित जी। अगर मैं उन लकड़ियों को काट लाऊंगा तो मालिक खुश हो जाएंगे। क्या पता वो मेरी तनख्वाह ही बढ़ा दे। अरे तनख्वाह ना भी बढ़ाए तो कम से कम इनाम तो दे ही देंगे ना अच्छी लकड़ियाँ देख के। क्या जंगल के अंदर? नहीं बेटा, जंगल के अंदर मत जाओ, वहाँ बहुत खतरा है। जंगली जानवर और जहरीले सांपों से भरा है वो। अगर तुम जिंदा नहीं लौटे तो पैसों का क्या करोगे? ओहो पंडित जी, आखिर मैं जिंदा रहकर करूँगा भी क्या? ऐसी जिंदगी से तो अच्छा कि मैं मर ही जाऊं। मैंने पहले भी जंगल के अंदर जाने की सोची थी, पर कभी हिम्मत नहीं हुई। पर आज मेरे अंदर का शेर जाग गया है।
मैंने फैसला किया है, या तो मैं अच्छी जिंदगी जीऊंगा या मैं जीऊंगा ही नहीं। मैं ऐसी जिंदगी और नहीं जी सकता पंडित जी। मैं बहुत ही परेशान हो गया हूँ, सही बता रहा हूँ। अब बस या तो भगवान को मेरी सुननी पड़ेगी या मैं खुद ही भगवान के पास चला जाऊंगा। हाँ, मुझे पता है बेटा कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे दुख देखे हैं। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो अब तक हार मान ली होती। पर बेटा, अगर तू जंगल के अंदर जा ही रहा है तो एक बार माँ के मंदिर में जरूर जाके आना। मैंने सुना है कि जंगल के अंदर एक माता का मंदिर है और लोग कहते हैं कि जिसने भी वहाँ पर दर्शन किए हैं वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा है। उसकी हर इच्छा अवश्य पूरी होती है। इसलिए सिर्फ एक बार ही उस मंदिर के अंदर जाना और सच्चे दिल से अपनी प्रार्थना मांगना, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। देख लेना बेटा। जी पंडित जी, आप जैसा कहें मैं वैसा ही करूँगा। आपके कहने पर मैं मंदिर में जरूर जाऊंगा। ऐसा कहते ही लकड़हारा जंगल की ओर निकल पड़ा। अरे बाप रे, डर तो बहुत लग रहा है, पर यही मौका है कुछ कर दिखाने का। बस एक बार अच्छी किस्म की लकड़ी मिल जाए, फिर जल्दी से जल्दी मैं वहाँ से निकल आऊंगा। हाँ, लकड़हारे को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन बचपन से ही वो जंगल के अंदर काम करने की वजह से बहुत ही अनुभवी हो चुका था। इसलिए जंगल के अंदर जाने से उसे कोई परेशानी नहीं हो रही थी। वो इस बात का काफी ध्यान रख रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर ना देख ले। जंगल के अंदर चलते चलते उसे अचानक से ही माता का मंदिर दिख जाता है, जो पूरी तरह से वीरान पड़ा था। अरे बाप रे, ये क्या? ये माँ का मंदिर तो पूरा खंडर लग रहा है और यहाँ इतनी सारी ये जाली क्यों लटक रही है? ओहो हो, लगता है जंगली जानवरों और जहरीले सांपों की वजह से यहाँ कोई आता जाता नहीं है। मुझे माँ का आशीर्वाद लेने से पहले मंदिर को अच्छी तरह से साफ कर देना चाहिए। क्या पता खुश होकर माँ मेरी मनोकामना सच में पूरी कर दे। उसके बाद लकड़हारा माँ के मंदिर को साफ करने लगा। ओम, हे माता, आपको तो मेरे बारे में सब कुछ पहले से ही पता है, फिर भी मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। मैं बहुत ही गरीब हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद मुझे 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिलता। कभी कभी तो मुझे भूखा ही रहना पड़ता है। मेरे इस गरीबी के कारण मेरी शादी नहीं हो रही। अब तो मुझे इसकी कोई उम्मीद भी नहीं है। धीरे धीरे मेरी जीने की इच्छा समाप्त होती जा रही है। अब आप ही मेरी मदद कीजिए माँ, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब मैं यहाँ से अच्छी लकड़ियाँ लेकर जाऊँगा तो मुझे इसकी अच्छी कीमत मिलेगी और मैं रोज यहाँ से लकड़ियाँ लेने आया करूँगा, ताकि मैं अपनी गरीबी से थोड़ा बाहर आ सकूँ। जब मैं लकड़ियाँ लेने आऊँगा ना माँ, तो मैं आपके मंदिर में जरूर आऊँगा और रोज यहाँ की सफाई भी करूँगा और आपकी पूजा करूँगा। बस आप ना मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय माता दी। ऐसा कहते ही लकड़हारा मंदिर से निकलने के बाद लकड़ियाँ काटने लगा और जब उसका लकड़ी काटने का काम पूरा हुआ तो वो अपने मालिक के पास पहुंचा। वहाँ पर 2-3 लोग और भी खड़े थे और वह भी लकड़ी के व्यापारी थे। अरे मालिक, आज मैं जंगल के बहुत अंदर तक गया था और वहाँ से आपके लिए उच्च किस्म की लकड़ियाँ लेकर आया हूँ। तो मालिक, क्या आप मुझे इसके लिए ज्यादा सिक्के देंगे ना? अरे वाह 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 वाह, तुमने तो भाई आज कमाल कर दिया लकड़हारे। जंगल के अंदर तो बड़े से बड़ा लकड़हारा भी जाने से डरता है, और तुम वाह 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 वाह, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। इसलिए मैं तुम्हें पूरे 3-4 नहीं बल्कि तुम्हें पूरे 8 तांबे के सिक्के दूंगा। हाँ मालिक, 8 तांबे के सिक्के? क्या आप सच कह रहे हैं? मुझे इतने सारे पैसे देंगे? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। मैं आपको रोज जंगल से ऐसी ही लकड़ियाँ ला कर दूंगा। आप उसके भी मुझे 8 तांबे के सिक्के देंगे ना मालिक? अरे हाँ हाँ लकड़हारे, क्यों नहीं। अरे तू भी क्या याद रखेगा किस दिलदार मालिक से पाला पड़ा था। हाँ। लकड़हारा वहाँ से जाने लगा। तभी रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलने आता है। अरे भैया, सुनो सुनो सुनो। अरे ये बताओ, क्या तुमने अभी जो लकड़ियाँ बेची हैं वो सिर्फ तुमने 8 तांबे के सिक्कों के बदले बेची हैं? क्या वो सच में तुम जंगल के इतने अंदर से लाए थे? जी हाँ, पर क्यों, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? अरे गलत क्या कहूँ मैं, तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें पता भी है? अरे तुम सोच भी नहीं सकते तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। हैं? क्या?
मुझे नहीं पता था कि जंगल के अंदर लकड़ियाँ काटने की सख्त मनाही है। मुझे किसी ने बताया ही नहीं। देखिए, कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। अरे मैं सपने में भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। माफ कर दीजिए मुझे। अरे बेवकूफ गधे, जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए मैं तुझे नहीं डांट रहा हूँ। तुमने जो इतनी कीमती लकड़ियों को मात्र 8 तांबे के सिक्कों में बेच दिया, मैं उसके लिए डांट रहा हूँ। एक बात बताओ, तुम मामूली लकड़ियाँ काट कर लाते हो तो उन्हें कितनी कीमत में बेचते हो, बताओ? जी 3 तांबे के सिक्कों में। और कभी कभी मालिक खुश होते हैं तो मुझे 5 तांबे के सिक्के भी दे देते हैं। अरे भगवान, निहायत ही बेवकूफ इंसान हो। पता नहीं कैसे लकड़हारे हो। तुम्हें पता नहीं है कि इन लकड़ियों की बाजार में क्या कीमत है? अरे मामूली लकड़ियों की कीमत तो 2 चांदी के सिक्के हैं। हाँ? 2 चांदी के सिक्के? नहीं, आप मजाक कर रहे हो ना? यहाँ तो मालिक मुझे 10 तांबे के सिक्के भी नहीं देते और आप कहते हैं कि 2 चांदी के सिक्के, यानी कि 200 तांबे के सिक्के। अरे हाँ गधे, और तुम्हें ये जानकर बड़ा अफसोस होगा कि जिन कीमती लकड़ियों को तुमने 8 तांबे के सिक्कों में बेचा है ना, उसकी कीमत 8 तांबे के सिक्के नहीं बल्कि 8 चांदी के सिक्के हैं। और अगर तुमने जंगल के और अंदर जाकर झील के उस पार की लकड़ियाँ लाई तो उनकी कीमत 2-3 सोने के सिक्के हो सकती है, समझे? लकड़हारा यह सुनकर बेहोश हो गया। व्यापारी उसे अपने घर ले आया। कुछ देर बाद लकड़हारे को होश आता है। अरे ओ भाई सुनो, तुम ठीक तो हो ना लकड़हारे? अरे भाई, अचानक से बेहोश क्यों हो गई? आपकी बातें सुनकर तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे मालिक ने मेरे साथ ऐसा किया। जब मेरे माता पिता मुझे छोड़कर भगवान के पास चले गए तब मालिक ने ही मुझे सहारा दिया। अगर वह नहीं होते तो शायद मैं कभी लकड़हारा नहीं बनता और कहीं बैठकर भीख मांग रहा होता और शायद मर चुका होता। मुझे उन पर खुद से भी ज्यादा भरोसा था। उनके सिवा मेरे साथ था ही कौन? लेकिन उन्होंने मेरा फायदा उठाया, मेरा भरोसा तोड़ा। मुझे तुम्हारे लिए कहूँ तो दिल से बुरा लग रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि तुमने अपने जीवन में कितनी तकलीफें सही होंगी। अरे मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आपने मुझे ये सब बताया क्यों? मेरा मतलब है कि आप भी चाहते तो उनकी तरह मेरा इस्तेमाल कर सकते थे। थोड़े से और ज्यादा सिक्के देकर अपने साथ काम करवा सकते थे। तो फिर आपने ऐसा किया क्यों? मुझे बताया क्यों? देख बेटा, अगर कुछ लोग ठग या बुरे होते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि सब वैसे के वैसे ही हैं। मैं एक ईमानदार व्यापारी हूँ। मैं भी कभी किसी को ज्यादा रकम नहीं देता, लेकिन कम भी नहीं देता, समझे? अब देखो, जो हो गया सो हो गया। तो क्या अब तुम मेरे लिए काम करोगे? मैं तुम्हें लकड़ियों की सही कीमत दूंगा और तुम बहुत ही जल्द अपनी गरीबी से बाहर आ सकोगे। अब तुम्हें यह घिसी पिटी जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है। बताओ, क्या कहते हो तुम? मेरे लिए काम करोगे? अरे हाँ जी, क्यों नहीं। मैं आप लोगों के साथ काम करने से भला कैसे मना कर सकता हूँ? आपने मुझे सही राह दिखाई है। पर देखिए, चांदी के 8 सिक्कों तक तो ठीक था, परंतु 2-3 सोने के सिक्के, वो भी केवल लकड़ियों के लिए, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन लकड़ियों का इस्तेमाल केवल और केवल राजमहल के लोग और कुछ गिने चुने अमीर लोग ही करते हैं। क्योंकि यह कोई आम लकड़ियां नहीं होती, यह बहुत ही खास और गुणवत्ता वाली लकड़ियां होती हैं। और यह लकड़ियां मिलना उतना ही कठिन है जितना कि रेगिस्तान में पानी मिलना, क्योंकि यह लकड़ियां उस खतरनाक जंगल के अंदर से अंदर तक पाई जाती हैं, वह भी झील के उस पार, जहां एक से एक खतरनाक जंगली जानवर और जहरीले जीव जंतु रहते हैं। इन लकड़ियों को लाने के लिए खास लोगों की टुकड़ी जाती है जो युद्ध में माहिर होते हैं और जानवरों के बारे में विशेष जानकारी रखते हैं। कोई आम आदमी कभी भी उन लकड़ियों को नहीं ला पाएगा, और हाँ, अगर लाने की कोशिश भी की तो वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। हाँ, अब बताओ भला, अगर तुम उन लकड़ियों को लाने में सफल रहे तो तुम एक ही दिन में अमीर बन जाओगे। तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, मेरी सलाह मानो तो झील के उस पर जाने के बारे में कभी सोचना भी नहीं। भले ही तुम्हें थोड़ा समय लग जाए अमीर होने में, पर वो लकड़ियाँ तुम्हारी जान से कीमती तो नहीं है ना भाई? क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे जान है तो जहान है ना? हाँ,
मैं समझ गया व्यापारी जी। आपके लिए कल मैं जंगल के अंदर से 8 चांदी के सिक्के वाली लकड़ियाँ ला कर दे दूंगा। हाँ हाँ, लेकिन ध्यान से जाना, और हाँ, झील के उस पार जाने की सोचना भी मत, ठीक है? हाँ हाँ जी, मैं समझ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यापारी जी। वैसे मैं आपको क्या कहकर पुकारूं? मालिक या व्यापारी जी? तुम मुझे व्यापारी जी कहकर पुकारो, क्योंकि तुम मेरे गुलाम नहीं हो, अब तुम आजाद हो। तुम भी एक व्यापारी हो जो अपना सामान किसी को बेचता है, मेरी तरह, समझे? और हाँ, आज तुम मेरे घर पर ही रुक जाओ, कल चले जाना। मेरी पत्नी काफी अच्छा भोजन बनाती है। अरे एक बार खाना खाकर तो देखो, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। हाँ व्यापारी जी, पर अरे परवर कुछ नहीं, हमने कह दिया ना, तुम आज यहीं पर भोजन करके जाओगे, बस बात खत्म, ठीक है? अब और ज्यादा बातें नहीं। अरे भाई, तुम मेरे मेहमान हो और अपने मेहमान की खातिरदारी किए बिना हम नहीं जाने देते उसे, समझे? काश आप मुझे पहले मिल चुके होते तो कितना अच्छा होता। आप कितने अच्छे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप जैसे सच्चे और अच्छे लोग अब भी मौजूद हैं। मैं बहुत खुश हूँ आज। अगर आप सबका हो चुका हो तो खाना खा लीजिए, वरना आप सबकी बातें तो चलती ही रहेंगी, लेकिन उस चक्कर में खाना ठंडा हो जाएगा। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, हम अभी आते हैं भोजन करने। अरे तुम खाना तो परोसो, देखना तुम्हारे खाना परोसने से पहले ही हम अपने आसन पर विराजमान हो जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, अभी परोसती हूँ। अब चलो भाई लकड़हारे, अपना हाथ धो लो, वरना मेरी बेबी हम दोनों को धो डालेगी। लकड़हारा जंगल जाने के लिए अनुमति लेता है। ठीक है व्यापारी जी, अब मैं चलता हूँ और आज शाम को आपको लकड़ियाँ काट कर देता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, और अपना ध्यान रखना, और ज्यादा लालच में आके जोखिम मत उठाना, ठीक है? ठीक है व्यापारी जी, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहते हुए लकड़हारा जंगल के अंदर चला जाता है। और सबसे पहले माँ के मंदिर में जाता है। जय माता दी। माँ देखो, मैं आ गया और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी जिंदगी बदल गई है। मुझे पता है यह सब आपकी ही कृपा से हुआ है। मुझे तो लगा था कि यह सब एक अफवाह होगी, लेकिन यहाँ तो जो भी आता है उसकी मनोकामना सच में पूरी हो जाती है। आप धन्य है माँ, आप धन्य है। मैं आज तो आपके लिए कुछ भी नहीं लेकर आया, परंतु हाँ, लकड़ियाँ काटने के बाद मुझे जो भी पैसे मिलेंगे ना, तब मैं आपके लिए जरूर कुछ न कुछ लाऊंगा। आज के लिए आप मेरी भक्ति और मेरी पूजा से ही काम चला लीजिए। चलिए माता। जय माता दी। ऐसा कहते ही लकड़हारा लकड़ियाँ काटने लगता है और लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगता है, पर उसका मन बार बार झील के उस पार जाने के लिए करता है। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है मेरे मन को? मेरा मन बार बार झील के उस पार जाने के लिए क्यों कर रहा है? कहाँ मात्र मुझे पहले 3 तांबे के सिक्के ही मिलते थे, अब तो मेरी किस्मत बदली है। मैं ज्यादा लालच के चक्कर में ये जीवन नहीं गवा सकता। नहीं नहीं भाई नहीं। लकड़हारे ने कैसे भी करके अपने मन को शांत किया और लकड़ियाँ लेकर व्यापारी के पास आ गया। ये लीजिए व्यापारी जी, आपकी लकड़ी मैं ले आया। अरे लकड़हारे तुम, मैं तो अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था। मेरे बारे में बात कर रहे थे? मैं कुछ समझा नहीं। अरे हाँ, वो क्या है ना, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। अब देखो, तुम इतने गरीब हो और अचानक तुम्हें पता चलता है कि तुम लकड़ियाँ बेचकर अमीर भी बन सकते हो, तो तुम कहीं इस लालच में झील के उस पार न चले जाओ। बस इसी बात को सोचकर मैं चिंता कर रहा था। आप सच में कितने अच्छे हैं। आप तो मुझसे कल ही मिले हैं, पर आप मेरी अपने परिवार की तरह चिंता कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपका कोई अपना हूँ। अरे और नहीं तो क्या, अपने नहीं तो अपने बन जाओगे। अपना बन जाऊंगा? मैं कुछ समझा नहीं व्यापारी जी। अरे हाँ हाँ देखो, मेरी एक भतीजी है, उसके लिए मैं रिश्ता खोज रहा हूँ और तुम उसके लिए एकदम योग्य लड़के हो। देखो, मैं मानता हूँ तुम थोड़े बेवकूफ हो, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हो और तुम्हारा व्यवहार भी काफी अच्छा है, तो मेरी भतीजी का पूरा ध्यान रखोगे, मुझे पूरा यकीन है। और अब तो तुम मोटा पैसा भी कमाने लगे हो। इन पैसों से तुम कुछ ही दिनों में अपना घर खरीद पाओगे और आराम की जिंदगी जी पाओगे। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं व्यापारी जी? मेरा मतलब
मुझे नहीं लगता कि इस रिश्ते के लिए मैं लायक हूँ। अरे तुम हो, और वैसे भी तुम्हें भगवान से शिकायत थी कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही, तो अब तुम मना क्यों कर रहे हो? देखो लड़के, तुम्हें आगे चल कर तो किसी न किसी से शादी करनी ही है, तो मेरी भतीजी से ही कर लो। वो देखने में बहुत सुंदर है, और खाना बनाने की बात तो तुम पूछो मत। ओए होए होए होए, इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है, इतना कि तुम रोक नहीं पाओगे अपने आप को। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे आप हमारी भतीजी के लिए एकदम सही वर लगते हो। अच्छा, अगर आप बोल रहे हैं तो ठीक है, मैं राजी हूँ। बताइए कब करनी है शादी? अरे इतनी भी क्या जल्दी है? आप पहले अपने लिए घर तो खरीद लें। बिना घर के आप अपनी पत्नी को कहाँ रखेंगे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी झोपड़ी में रहे? अरे हाँ हाँ, आप सही कहती हैं। मैं मेहनत करूँगा और एक अच्छा सा घर खरीदूंगा, ताकि मेरी होने वाली पत्नी को कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो, चिंता ना हो। मुझे पता था कि आप मेरी भतीजी के लिए एकदम उत्तम वर हैं। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अरे भाग्यवान, मिठाई लाओ, अब तो हम रिश्तेदार बनने वाले हैं। चलो मुंह मीठा करते हैं। अगले दिन सुबह उठकर लकड़हारा सबसे पहले माँ के लिए फूलों की माला खरीदता है और प्रसाद चढ़ाने के लिए फल भी खरीदता है, और लकड़हारा फिर से जंगल की ओर निकल पड़ता है। जय माता दी, जय माता दी। माँ, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपके लिए फूलों की माला लेकर आया हूँ। यह देखिए, यह मैं आपको चढ़ाता हूँ, और मैं आपके लिए फल भी लेकर आया हूँ। लकड़हारा माँ को माला और फल चढ़ाता है और कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा माँ कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँ। जब से आपके इस मंदिर में आया हूँ ना, मेरी किस्मत बदल गई है माँ। अब बहुत ही जल्दी मेरी शादी होने वाली है और मेरी सारी मनोकामना पूरी होने वाली है। पर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरी ही इच्छा पूरी ना हो, बल्कि मेरी पत्नी की भी हर इच्छा पूरी हो, और उसके लिए मैं हर वो काम करूँगा जिससे मेरी पत्नी रानी की जिंदगी जी सके। मुझे कितना भी खतरा क्यों न उठाना पड़े। इसलिए माँ, मैंने तय किया है कि मैं झील के उस पार जाना चाहता हूँ, ताकि जल्द से जल्द अमीर बन सकूं और अपनी पत्नी का ध्यान रख सकूं। चलो माँ, जय माता दी। ऐसा कहते ही वो झील के उस पार चला जाता है। रात हो गई, लेकिन लकड़हारा व्यापारी को लकड़ी देने अभी तक नहीं आया। अरे, लकड़हारे ने आज तक कभी भी लकड़ी देने में इतनी देर नहीं की, फिर आज इतनी देर कैसे हो गई? कहीं कोई अशुभ? अरे शुभ शुभ कहिए, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि आज वो लकड़ी लेने गए ही नहीं होंगे। आप हिम्मत रखिए। काफी रात हो जाती है, पर लकड़हारा नहीं आता। उन्हें लगता है कि शायद वो आज लकड़ी लाने ही नहीं गया होगा। फिर सुबह हो जाती है। व्यापारी लकड़हारा की झोपड़ी पर जाता है, लेकिन उसे लकड़हारा नहीं मिलता। अब उसका शक यकीन में बदलने लगा। अरे ओहो हो, यह मेरी ही गलती है। यह मैंने क्या कर दिया? मुझे बताना ही नहीं चाहिए था कि झील के उस पार की लकड़ियों के बारे में। हे भगवान, हे भगवान, यह मैंने क्या कर दिया? व्यापारी घर वापस आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। वो सब चिंता में पड़ गए थे। अब रात हो चली थी। अब उन्हें विश्वास हो गया था कि लकड़हारा अब जिंदा नहीं है। तभी अचानक से एक आदमी दूर से चला आ रहा था और काफी घायल लग रहा था। उसे काफी चोटें भी आई थी। जब वो नजदीक गए तो पता चला कि यह वही लकड़हारा है। जैसा मैंने सोचा था, तुम सच में निहायत ही बेवकूफ हो। अरे, मैंने तुम्हें मना किया था ना, तो तुम झील के उस पार गए क्यों? दिमाग खराब है तुम्हारा? देखिए, मैंने ये सब अपनी होने वाली पत्नी के लिए किया। मैंने बस अपना फर्ज निभाया और कुछ नहीं। लकड़हारा ऐसे कहते कहते बेहोश हो गया। व्यापारी उसे वैद्य के पास ले गया। अच्छा है, इसे कोई गहरी चोट नहीं लगी। यह बहुत ही भाग्यशाली है जो झील के उस पार जाकर भी बच गया, और वो भी अकेले जाकर बच गया। हाँ, भले ही लकड़हारा मरते मरते बचा हो, लेकिन उसने इतनी लकड़ियाँ पा ली थी कि अब उसने पूरे 5 सोने के सिक्के कमा लिए थे। उसने अगले ही दिन
एक आलीशान घर खरीद लिया और अब वो खुशी से अपना जीवन जीने लगा।